बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 साइंस का, इसके एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हैं और अलग अलग सोर्सेज से जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इसके इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, ये हम करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज़ आपके जो एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसको कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका टारगेट 90 प्लस है तो इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे आपको अलग अलग टाइम पे। हमने काफ़ी वीडियोज़ अभी अपलोड भी किए, आप देख लो। और अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं, चलो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कि इसमें से किसका यूज़ करके पॉइंट सोर्स से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है पैरेलल बीम कब मिलता है, जब एक कॉनकेव मिरर में एक फोकस से अगर कोई लाइट जाती है तब ये पैरेलल हो जाती है। तो एक तो कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, और दूसरा जब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस से होके कोई, अगर ये मान लो ये फोकस है और यहाँ से होके कोई जाती है तो यहाँ पैरेलल हो जाती है। तो दो केस में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 10 मिलीमीटर ऑलपिन को प्लेस किया गया है वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये आपका हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज बनी है, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। ऑलपिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आप यहाँ मैग्नीफिकेशन देखो तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कितना हम ले लेंगे, -5। क्यों? क्योंकि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो ये हो गया -5 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10, तो मैग्नीफिकेशन हो गया आपका 1/2 या -1/2, आप इसे लिख सकते हो। अब आपको पता है मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है, -v/u, तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस कट गया। अब v/u की वैल्यू हाफ है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ v, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब देखो क्या कहा गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये v की वैल्यू है, तो v आपका 30 सेंटीमीटर है, u कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v, तो u हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको फोकस निकालना है। अब फोकस का फॉर्मूला, मिरर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मिरर के केस में प्लस होता है, लेंस के केस में माइनस होता है, ये आप ध्यान से समझ लो। अब इससे अगर आप निकालो तो देखो आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो अब 1/v, तो v की वैल्यू कितनी है 30, तो लेकिन आपको पता है इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो -30, ठीक है, प्लस 60, ये भी u हमेशा नेगेटिव होता है तो -60। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ हो गया, यहाँ माइनस है तो ऊपर हो जाएगा आपका -2 और ये -1, तो -3/60, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/20। तो 1/f -1/20 है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, तो इसका आंसर फोकस कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर का माइनस ही होता है। अगर बहुत बार आपको ऑप्शंस में माइनस प्लस दिया हो तो हमेशा पहले कॉनकेव मिरर है तो माइनस वाला ही आंसर होगा, प्लस वाला आप वहाँ से हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, अंडर विच कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको पता है एक ही ऐसी कंडीशन है जब इमेज जो है, अच्छा, एक कंडीशन जब वर्चुअल और लार्जर बनती है और एक कंडीशन जब लार्जर और रियल बनती है, दो कंडीशन होता है आपका। तो अब कब कहा गया, व्हेन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू, नहीं इक्वल होगा तो सेम वो बनाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ से लेस बनाता है, आपको पता है। जब यहाँ पे बनाएगा तो इमेज यहाँ पर बनता है कहीं, ठीक है, वर्चुअल इमेज, और लार्जर बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट लिव्स बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, अगर आपको ध्यान हो 6 पोजीशंस है ना ऑब्जेक्ट की, तो अगर कहाँ पर हम रखेंगे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और लार्जर और इन्वर्टेड बनेगा। एंड व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड 2c रखेंगे तो ये स्मॉलर बनेगा। तो दो कंडीशन आती है यहाँ पे आपके, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो और लेस देन फोकल डिस्टेंस हो, यहाँ दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिया नहीं है रियल या इन्वर्टेड, ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड नहीं दिया है, तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस में बी और सी दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं दिया है रियल और इन्वर्टेड तो ज़्यादा
बेटर केस रहता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। रियल इमेज हम मान लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो इसको ध्यान से समझना आपको, हालांकि इसके दोनों आंसर होंगे, ठीक है। बट अगर रियल इमेज, अगर आपको इमेज नहीं कहा गया है तो आपको रियल इमेज ही समझना है। और रियल इमेज हमेशा कब बनता है, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अ फिगर 10.1 शोज दैट अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अ फिगर 10.1 शो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, कि मीडियम ए से मीडियम बी में, मतलब लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है और आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम बी का विद रिलेटिव टू मीडियम ए। तो अब आपको यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान से देना है कि आपको किसका पूछा है। तो आपको पूछा गया है मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो मतलब जब लाइट मीडियम ए से बी में ट्रैवल करेगी, तो जब ए से बी में ट्रैवल करेगी तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई ये हो गया, और रिफ्रैक्शन के बाद ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई और आर अच्छे से, अगर मान लो ये ए से बी में अगर ये बी से ए में जा रही होती तब ये हमारा आई हो जाता, ये आर हो जाता। तो आपको ध्यान से समझना है कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है। तो आपको बी का बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है मीडियम बी में लाइट जा रही है, इंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम ए। तो आई ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एन का जो फॉर्मूला होता है, स्नेल्स लॉ, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, वो साइन आई बाय साइन आर होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 60, तो हो गया आपका साइन 60 अपॉन साइन 45, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब आप इसको देखोगे ये 2 नीचे आया और ये ऊपर जाएगा, तो √3/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब देखो, मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट एंटर कर रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका जो आई है, ठीक है, और आर है, तो यहाँ देख के हमको क्या पता चल रहा है कि एंगल आई की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन एंगल आर है। मींस लाइट जो है वो, अगर इसको हम सीधा निकाल देते तो इसका मतलब लाइट जो है वो बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट कब बेंड्स होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। अब इस केस में अगर हम देखें तो ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और 0 टू यूनिटी। मीन्स कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए से ग्रेटर होगा, कम होगा, ये लेस होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका मतलब है मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए से ज़्यादा है, तो इट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। अगर इसका हम 1 मानेंगे तो इसका ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है बीम्स ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A and B and emerge out of the box through holes C and D respectively as shown in the figure। मीन्स एक ये बॉक्स है, यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई है। A वाली जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो C से निकल रही है और B वाली जो है वो D से निकल रही है। तो आपको बताना है कि इनसाइड द बॉक्स क्या हो सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस तो नहीं होगा, कॉन्केव लेंस भी नहीं है, प्रिज्म भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, जो यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन होता है ना, ये इधर थोड़ा बहुत क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये थोड़ा बहुत लेटरल इन्वर्जन होगा और इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स। एक बॉक्स है, थ्रू द होल्स ऑफ साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑन द बी ऑफ द बॉक्स एज शोन इन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इनसाइड बॉक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है और यहाँ से क्या हो रही है, ये इमर्ज हो रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है ना। तो डाइवर्ज किस केस में होता है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज होता है, नहीं, वहाँ कन्वर्ज होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। अगर पैरेलल होती और पैरेलल ही जाती तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब प्रिज्म क्या हो सकता है, तो प्रिज्म में भी आपको पता है वहाँ कलर में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर एक बीम है तो एक ही बीम जाती है, तो ये प्रिज्म भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस।
तो क्योंकि ये सारी अब देख रहे हो पैरेलल सारी एक जगह आ गई है ना, तो कन्वर्ज हो रही है सारी, तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर। अब आपको पता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस फोकस और पावर आपको पता होना चाहिए। फोकस कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, अगर हम देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो एक्स में पॉजिटिव रहता है ना, एक्स पॉजिटिव साइन से याद रख लो, तो इसका फोकस भी पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का दोनों नेगेटिव होता है। तो अब अगर ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ -4। अब कॉन्वेक्स लेंस का +4 होता है, तो -4 वाले तो ऑप्शन यहीं हटा दो, कि कॉन्वेक्स लेंस का -4 हट गया, और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब देखो क्या कहा गया है, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ +4 डायोप्टर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। अब आपको पता है फोकल लेंथ, अगर पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो अगर 1/0.25 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा +4, तो ये तो सही है हमारा, तो ये सही होना चाहिए। अब एक इसमें हम देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ -5 डायोप्टर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, लेकिन अब फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आंसर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है और पावर भी पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर, कि एक जो रेयर व्यू मिरर है उसमें मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होती है व्हीकल्स में, वो क्या होता है। मतलब अगर उसमें मैग्निफिकेशन देखो तो आपको पता है रेयर व्यू मिरर्स में कैसी इमेज बनती है, रियल या इन्वर्टेड, कैसी बनती है, रियल नहीं बनती ना, कैसी बनती है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तभी तो ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है, तो इसका मतलब है लेस देन यूनिटी होती है, तो इसका आंसर लेस देन 1। नेक्स्ट है रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कि सन का मतलब हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है कॉनकेव मिरर पे 15 सेंटीमीटर पे वो कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये है तो -15 क्योंकि कॉनकेव है। व्हाट वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है इक्वल कब होता है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, और ये हमारा 2f के बराबर होता है, ठीक है, तो 2f मीन्स 15 टू जा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर आप रखोगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम प्लेस पे सेम साइज का बनता है। नेक्स्ट है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय। तो अब आपको पता है बड़ी, अगर आप दूर की बिल्डिंग है उसका पूरा लेंथ देखना है तो कौन से मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, या बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन। तो आपको पता है जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है, और वो क्या करता है आपको डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है, बड़ा एरिया कवर करके, और इमेज जो है वो छोटी दिखाता है। तो अगर बड़ी बिल्डिंग देखनी है तो उसके लिए हम कैसे मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। इसीलिए अगर आप देखो तो जो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में या मेट्रो वगैरह में जाओ या पार्किंग वगैरह में, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, और जो व्हीकल ऑफ द बल्ब है वो कहाँ प्लेस होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कोई पता है इसके अंदर इस्तेमाल हम किसका करते हैं, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कहाँ पर हम रखेंगे, बिटवीन द पोल एंड फोकस, नियर द फोकस, ठीक है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो टॉर्च हो या सर्च लाइट हो, उसके हमें क्या ज़रूरत होती है कि लाइट ज़्यादा दूर तक जाए, और दूर तक कब जाएगी, जब फोकस के पास रखा जाएगा। तो वेरी नियर टू द फोकस अगर होगा तब वो ज़्यादा दूर तक एक फोकस होके आगे इन्फिनाइट तक जाती है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा दूर तक उसको कन्वर्ज कराना होता है, ज़्यादा दूर तक रेस को फैलाना होता है, तो वो कब जाएगी, जब फोकस के नियर आपका बल्ब रहेगा। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होल्ड करता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऑल मिरर्स के लिए होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ द रे
कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेसेस बाय 4 स्टूडेंट ABCD। ये ABCD स्टूडेंट है। अब आपको पता है विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। अब ए जो है एक एयर से ग्लास स्लैब के थ्रू आ रही है। अब आपको पता है एयर से अगर ग्लास स्लैब आएगी तो पैरेलल बिल्कुल सेम तो आ नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, यहाँ भी सी की अगर देखें तो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पैरेलल बिल्कुल नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। अब अगर डी को देखें तो ये यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो बहुत बार आप डायग्राम अच्छे से देखो तो डायरेक्ट आपको पता है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ नॉर्मल देखो तो यहाँ से ये लाइट आ रही है और फिर ये इसकी तरफ बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ, और फिर यहाँ अगर आप बनाओ नॉर्मल तो यहाँ पर बेंड है और ये आउटसाइड जा रही है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, देख के भी आप बता सकते हो। अगला है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, विच ऑफ दिस मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट द सेम एंगल वुड बी बेंड एट मोस्ट। अब आपको पता है बेंडिंग किस में ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, मस्टर्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.46, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47 और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। तो अब आप बता सकते हो कि किस में लाइट जो है, इन विच ऑफ दिस मीडिया द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा बेंड होगी, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लिसरीन का है, तो ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा बेंड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड। अगर आपको यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता होगा तो कैसे पता करोगे, तो इसलिए जो आपके एग्ज़ाम जो NCERT में टेबल दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है और तब आपका ये आंसर इजीली आप कर पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर एज शोन इन द फिगर दिस। कौन सा इसमें सही है। अगर आप देखो ABCD की अगर बात की जाए, ये आपका फिगर A है, ये फिगर B है, ये फिगर C है, ये फिगर D है। ठीक है, तो अब ये आपका रे इंसिडेंट हो रहा है। अब आपको पता है ये रे पैरेलल अगर इंसिडेंट होगी तो ये फोकस से जाएगी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो ये फोकस से नहीं जा रही, ये गलत है, ये 2F से गई, ये गलत है, ये बिल्कुल वापस चलेगी, ये गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D सही हो गया। अगला है इसमें से कौन सा करेक्ट है इस रे के लिए। ये फिगर 10.7 है। आपको पता है फोकस से अगर कोई लाइट जाती है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये वाला है, तो ये सही है, यही सही हो गया हमारा। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर A फिगर A। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, कि एक मैजिक मिरर के सामने एक चाइल्ड खड़ा है और खड़ी है। सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज एंड दैट ऑफ लेग स्मॉलर। ठीक है, अब मैजिक मिरर में उसने अपना सर जो है वो बड़ा पाया और मिडल पोर्शन जो है सेम साइज और लेग्स को स्मॉलर पाया। अब आपको पता है जो बड़ा कब इमेज दिखाई देता है, तो बड़ा कब दिखाई देता है, जब सामने कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो। अब कॉन्वेक्स मिरर में तो आपने पढ़ा है कि हमेशा डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देता है, तो कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता, और प्लेन में सेम साइज होता है तो प्लेन भी नहीं होगा। तो सबसे अगर फ्रॉम द टॉप देखें तो सबसे ऊपर क्या होगा, कॉन्केव, उसके बाद प्लेन और नीचे कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एन इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज कब बनता है, जो इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो जब पैरेलल रेज आती है तब हाईली डिमिनिश्ड कब बनता है, किस केस में। तब आपको पता है जब यहाँ से पैरेलल रेज आती हैं और ये इधर से फोकस से निकलती है, तो एक तो कॉन्केव मिरर में होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें कॉन्केव मिरर ओनली नहीं, ये नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ये भी नहीं होगा, कॉन्वेक्स लेंस ओनली, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर, ठीक है, तो इसमें ये तीनों हो नहीं सकते, इसका आंसर ये होगा। अगर आप कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करो, अगर पैरेलल रेज आती है
तो ये तो इधर चले जाते हैं, लेकिन वर्चुअली तो आपको दिखाई देती है ना ये फोकस पे मिलते हुए। तो कॉनकेव आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनेगी, और इसमें रियल और इन्वर्टेड, और लेकिन दोनों केस में हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का कैसा होता है? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ आपको पता है कैसा होता है? इन्फिनिटी। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या है, अगर पैरेलल रेज आती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, कहीं पे ये नहीं मिलती। ये सेम आती है और सेम रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो ये कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है, अगर इन्फिनिटी से कोई पैरेलल बीम आ रही है तो इन्फिनिटी पे ही उसकी इमेज बनती है। दैट्स वाई इट इज़ फोकल लेंथ एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है? अब आपको पता है प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट। तो इरेक्ट और वर्चुअल, तो ऑप्शन नंबर सी, सेम साइज बनाता है, सेम डिस्टेंस भी बनाता है। नेक्स्ट है अ कॉनकेव मिरर गिव्स रियल, अब ध्यान रखो कॉनकेव मिरर है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। सेम साइज एक ही पोजीशन पे बनाता है कॉनकेव मिरर जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? सी पे, तो एट सी होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस इज -40। अब आपको पावर है -40, तो आपको पता है ये कैसा लेंस है? -40 है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब फोकल लेंथ कितना होगा? तो आपको पता है फोकस होता है आपका 1/पावर। पावर अगर 1/फोकस है तो फोकस भी जो है फोकस 1/पावर हो जाएगा, तो आपका 1/, अब इस केस में 40 -40 सिर्फ आपको दिया हुआ है, डायोप्टर नहीं दिया है, तो ये आपका 40 हो गया -1/40। तो इस केस में जब आप आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, निकालो। देखो अगर आप देखो यहाँ अगर आप 0 रखते हो तो कुछ नहीं हुआ, तो 0 पॉइंट, देखो क्या होगा इसका, इसको 1/में में 40 करोगे तो 0.025 ये आंसर आ जाएगा, 0.025 मीटर। और इसको यहाँ इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, -0.025 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। अगर ये -4 डायोप्टर होता तो आपका आंसर ये 0.25 आ जाता, लेकिन इस केस में 40 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, हालांकि -4 डायोप्टर दिया होगा आपको इस तरह से। अगर -4 डायोप्टर होता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ अगर 40 गिवन है तो आपका आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना अगर एग्ज़ाम में ऐसा आए तो। अब अगला है अ कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। एक कॉनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। कॉनकेव मिरर कब देता है? ओनली वन पोजीशन, जब कहाँ पर हो? बिटवीन पी और एफ। अगला है विच इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। तो जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेयर या डेंसर। तो वी कॉल्ड इज डेंसर, तो इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर। नेक्स्ट है द फिनोमिनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रियल पॉइंट साइज इमेज एज फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो कब बनाएगा? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा। अब यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, TRE होता है, डायोप्टर। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होगा उसका? अगर एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस ऑफ लेंथ क्या होता है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कहा गया है स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इसमें क्या, ये है आपका एक मिरर, और इस मिरर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये फोकस हो रही है, और ये 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये आपका एक मिरर है और ये रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे आ रहा है और ये 20 सेंटीमीटर पे है। अब आपको इसमें क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क्या है कि डिवाइस X इज़ कॉनकेव मिरर। ये आपका डिवाइस X है और वो डिवाइस Y है आपका।
तो डिवाइस एक्स इज कॉनकेव मिरर, डिवाइस वाई इज कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है यहाँ लाइट पास कर रही है तो ये लेंस होना चाहिए, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ मिरर होना चाहिए। तो वाई जो है वो आपका मिरर है, ठीक है, और एक्स जो है वो लेंस है, इतना पता है आपका। तो एक्स मिरर ये गलत हो गया आपका, ठीक है। एक्स इज़ लेंस, वाई इज़ मिरर, एक्स इज़ लेंस, वाई इज़ मिरर, एक्स इज़ लेंस, वाई इज़ मिरर। अब ये इन तीनों में से कोई एक होगा। अब आपको क्या कहा गया है, एक्स इज़ कॉन्वेक्स लेंस, तो अब देखो तो ये फोकस कर रही है तो बिल्कुल ये कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, तो कॉन्केव लेंस तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हटा दो। बचा अब बी और डी में, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड वाई इज़ कॉन्केव मिरर। अब ये फोकस कर रही है तो ये कॉन्केव मिरर है, बिल्कुल ये भी कॉन्केव मिरर है, तो ये सही है। अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ठीक है। अब देखो इसका ये जहाँ आपका फोकस कर रही है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस करे 25 पे, तो कॉन्केव मिरर का जो आपका फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये आपका CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, इस तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ ब्लड इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है और ब्लड इमेज बन रही है स्क्रीन पे ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। वही जो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे शार्प इमेज चाहिए, ही शुड मूव द लेंस। तो अगर आपको ब्लड इमेज बन रही है तो उसको किसके स्क्रीन को अगर मान लो यहाँ मिरर है और ये स्क्रीन है यहाँ कहीं, अगर ब्लड इमेज आ रही है तो ब्लड इमेज आ रही है तो उसको इसके पास लाना पड़ेगा। तो अब हो सकता है बिल्कुल आगे हो या पीछे हो, तो आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पीछे करके देखेंगे, जहाँ शार्प इमेज बनेगी वही उसका फोकस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ बॉटम ऑफ टैंक और ए पॉन्ड। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एसेशन रीजनिंग वाले, जिसमें आपको अगर क्या दिया हुआ है, देखो क्या है कि अ बॉटम ऑफ टैंक और पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। बिल्कुल ये सही होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका ये ट्रू है, ठीक है। और अपेरेंट डेप्थ ऑफ टैंक इज गिवन बाय 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टैंक। अब n यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये आपको नहीं गिवन है, तो इस केस में आप वैसे ये आपका पहले कॉन्सेप्ट था, अब हट गया है। आंसर ये भी सही है, दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है द शेविंग मिरर आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल होते हैं, गलत है ये, कॉन्केव मिरर इस्तेमाल होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाते हैं, तो रीज़न सही है, ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से ही एसेशन रीजनिंग के दो क्वेश्चंस थे। अब आगे ये क्वेश्चंस देखो क्या कहा गया, विच ऑफ द मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाटर का कर सकते हैं, ग्लास का कर सकते हैं, क्ले का नहीं कर सकते, प्लास्टिक का भी किया जा सकता है, क्ले का नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं होगी। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। तो कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर कब होता है, जब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर और आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बताना है तो कहाँ पर रखना होगा, प्रिंसिपल फोकस, ट्वाइस द फोकल, एट इन्फिनिटी, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द। अच्छा, अगर रियल इमेज तो है ही, यहाँ सेम साइज होगा, अगर तो सेम साइज यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, सेम साइज और द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज होगा तो कहाँ होगा 2f पे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगला है एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर और थिन स्फेरिकल लेंस जिसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू हैव, दोनों लेंस कैसा, मिरर और लेंस दोनों -15 है, तो दोनों किसका होगा, बोथ कॉन्केव, ठीक है। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर
योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, अगर आपका इमेज इरेक्ट अपीयर हो रहा है कितनी भी दूर हो, तो ऐसा मिरर कौन सा हो सकता है? तो प्लेन में भी इरेक्ट होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स? स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? अब लेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस में, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5, फोकल लेंथ 50, इसमें से आंसर तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो ये बी और डी तो गलत हो गया। अब कम फोकल लेंथ का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा का? तो अगर आप देखो अधिकतर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो हम बिल्कुल पास ले जाके पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, 50 नहीं होगा। दूर से हम थोड़ी पढ़ते हैं 50 सेंटीमीटर दूर से, हम तो बिल्कुल पास ले जाके देखते हैं ना, तो इसलिए उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज़ जितने भी हैं ये आपको कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर लाइट 10th चैप्टर है आपका, नई बुक में 9th भी हो सकता है अगर 5th चैप्टर आपका हट गया है जो पीरियोडिक टेबल वाला है। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वाले हैं वो आपके हो गए हैं। इससे रिलेटेड थ्योरी और एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो भी इस चैनल पे अपलोड है, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख लो। और ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ दे दिए गए हैं। इसमें खासकर आपके चैप्टर 1, 2, 5 जो आपका ये, और ये चैप्टर नंबर 10, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ जो आपका फर्स्ट टर्म में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके टोटल 20 मार्क्स, समझ रहे हो, 80 में से 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के आते हैं। कितना परसेंट हो गया? अगर आप देखो तो इसका कितना हो गया, 25% नंबर आपका यहीं से आना है। और यही नहीं, अगर आप इसको करते हो तो बहुत सारे आपके बाकी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से करना है। और अगर कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो, अगर कुछ कमी लगी हो तो भी कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो में उसको और इम्प्रूव कर दिया जाएगा। और पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी। और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो।